मेरे साथ जो जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो सीटें तो ये चंद दिनों में इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, खान साहब की तरफ से जो मैसेज आया है वो आप तक भी पहुंचा होगा। उन्होंने तो कहा है कि इन सीटों का हमने बाइकआउट करना है। बुनियादी तौर पे इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, इन्हें सजा मिली है इमरान खान के साथ खड़े होने की। ठीक है। तो मगर पार्टी की कल पार्लिमानी पार्टी की डिटेल मीटिंग हुई 3-3.5 घंटे पे मुहित रही। ठीक है। उसमें पॉलिटिकल लोगों का मेजॉरिटी का ये ओपिनियन था कि हमें इन सीटों पे लड़ना चाहिए। हमें पता है कि दोबारा से फॉर्म 47 होगा, ये सीटें हमारी हैं, हमसे छीनी जाएंगी, मगर है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मगर इसमें जो है ना 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। इमरान ने कहा है कि बाइकआउट कर दे, लेकिन जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका ख्याल है कि कॉन्टेस्ट करें, सीटें खाली नहीं छोड़ें। हमारी तजवीज़ इमरान खान साहब के पास लेके जाएं, वो इस पे भाई हमारी ये राय है, उसके बाद फाइनल। कल आपने प्रोटेस्ट करने अडियाला जाना है? नहीं, कल ज़ाहिर मुलाकात करने जाना है। मुलाकात भी करेंगे, वो इमरान खान को रिहा करो, वो भी नारे भी मारने हैं ना आपने, तो फिर इमरान से कल पूछेंगे भी। देखें इंशाल्लाह मुलाकात का दिन है तो इस पे भी ओपिनियन आ जाएगी। मगर देखें बात है कि देखें इमरान खान साहब ने अगर फैसला किया, मैं अपनी ज़ाती राय इस पे दे रहा हूँ, मतलब मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ा दानिशमंदी का फ़ैसला किया। बुनियादी तौर पर देखें ये बाइकआउट किस सेंस में है। बाइकआउट देखें आपसे बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। देखें ये सीटें को मानी नहीं रखती थी, हुकूमत तो ऑलरेडी 2/3 अक्सरियत करके बैठी है। ये इन लोगों को खालिसतन पनिश किया गया इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का। और आज अगर आप अपने ही लोगों को ये मैसेज दे देंगे कि वो लोग इंडिस्पेंसिबल हैं, ठीक है, उन्हें फारिग कर दिया, हम उनकी जगह नए लोग खड़े कर देते हैं, कल चाहे वो जीते ना जीते, तो इन लोगों की कुर्बानियाँ किधर गई? तो ये इस चीज़ का भी अहाता करना चाहिए और सिस्टम को भी मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरह से हमें आप बाहर करेंगे, आप कहेंगे कि आखिरी सिपाही भी हमने इमरान खान का नहीं खड़े होने देना, तो ठीक है फिर हम बाहर ही बैठेंगे। वैसे सियासी निज़ाम में जो आपके इतराज़ात सही हैं, जो सज़ाएँ दी हैं मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, वो तरीक़ाकार ही गलत है जिस पे सज़ाएँ दी गई, लेकिन इलेक्शन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए सियासत। नहीं ठीक है, पॉलिटिकल लोगों ने यही बात की है, मगर मैं समझता हूँ इस वक्त एक मैसेज जाए। देखिए कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। देखिए ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये 6-7 सीटें जबरन नेशनल असेंबली की छीनी गई हैं, जो जबरन छीनी जाएं और इस वजह से छीनी जाएं कि हर एक बंदे की एक कहानी है। जब आप डिटेल देखेंगे ना कि हामिद रज़ा ऐसा ही सीख है, ठीक है, जिसका एक और डिफरेंट तरह का रोल है, उसको भी सज़ा दी जाती है। उमर अयूब को एक बयान उसका पकड़ लिया जाता है, उसे उस चीज़ की सज़ा दी जाती है। और बाकी लोगों को देखें, राय हैदर करल है, मतलब ठीक है वो नून लीग से छोड़ के अभी हमारी तरफ आए, ठीक है, आप उसे सज़ा दे रहे हैं, उसके हल्के की डायनामिक्स देखे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो रीड करने वाली हैं। और मैं समझता हूँ कि एक लाइन में सर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिन बयानात का उमर नियाज़ी ज़िक्र कर रहे हैं कि किसी के बयान की वजह से किसी को सज़ा दी गई है, ये बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है। और इनसे ज़्यादा सख्त बात वो उमर हों, वो बाकी लोग हों जिनकी 3-4 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, अपना सज़ाएँ हुई हैं, इनसे ज़्यादा सख्त बात करने वाले भी इनकी सफ़ों में बैठे हैं, अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। सज़ा गवर्नमेंट ने नहीं दी, हम मदई नहीं है 9 मई के मुकदमात के, उसकी मदई रियासत है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है। देखें इस तरह के खदो खाल अगर इतनी चीज़ों को जहाँ अगर ये छेड़ने जा रहे हैं, तो ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट तो नहीं रहेगा, ये तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट को मारने की साजिश ज़रूर हो सकती है। देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज ज़रूर आती है, हर कोई रियलाइज़ करता है। और पास में ये भी है कि पास की जो रिक्वायरमेंट हो, आज शायद वो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, मगर आप समझें कि सारी चीज़ हम सर NSE के जो अवार्ड का फार्मूला है उसको तो रिविजिट करना चाहिए। बिल्कुल मैं पर्सनली फील करता हूं, मैं आपके साथ हूँ, इसके साथ हूँ, मगर आप साथ हैं ना? बिल्कुल मैं इस चीज़ पे साथ हूँ। बाकी चीज़ें मुतनाज़ हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। देखें NFC अगर अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सूबों को जाती है तो उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सूबे के लेवल पे। कम से कम होता क्या है, सूबे को आपने हिस्सा दे दिया, क्या सूबे में तमाम ज़िले बराबर नहीं है? क्या उनकी बराबर की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? क्या सारे का सारा फंड लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में रखना है? आप खुद देख लें, इस 3 किलोमीटर के पैच में बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे, क्या और ये कैपिटल टेरिटरी में एरियाज़ नहीं थे जिनमें ये पैसे लग सकते थे? NFC अवार्ड के नीचे सूबों के साथ प्रोविंशियल जो फाइनेंस कमीशन बनने चाहिए थे ना, वो डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए और लीस्ट डेवलप्ड जो आपके एरियाज़ हैं उनकी अपलिफ्ट के लिए, वो प्लान सूबों में है ही नहीं है। वो है ही नहीं, और ये चीज़ मॉनिटर होने वाली बात है। देखिए ना, कोई भी अगर CM बन जाता है तो CM वो एक ज़िले का तो नहीं होता। सपोज़ आप हमारी एग्जांपल उठा लें, क्या हमारे दौर में क्या खाली DG खान का हक था, बाकी पंजाब का हक नहीं था? क्या अब खाली लाहौर का हक है? तो बाबू साहब ने DG खान में भी कुछ नहीं था। मगर जो भी एक सोच रही तो उसी तरह रही ना। साथ अगर दूसरे अजला थे, लिया को भी तो उसी प्रोग्रेस करना चाहिए था, मगर हमारी
तवज्जो उस तरह से नहीं रही। देखिए अब करने की बात यह है कि सारी इकाइयाँ बराबर हैं। अगर 25 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं, सारों को बराबर की डेवलपमेंट देनी है, मगर हम उस तरफ नहीं सोच रहे। हम अब क्या करना चाह रहे हैं, तैनाती का तरीकाकार उसको रिविजिट करना चाहिए। देखिए इसको ओवरऑल आप देखें, अगर एक सोच रहे हैं कि एक पर्सन के हाथ में है तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है अभी, अगर प्राइम मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की जो जमात है इनके सामने एक तजवीज़ है, कमेटी शेटी बना दें जिसमें कोई डिफेंस मिनिस्टर कोई इस तरह से नहीं। देखें अगर कमेटी उधर ही की बनानी है, आप ओवरऑल पार्लियामान की क्यों नहीं बनाते? देखें एक इतनी वाइटल पोजीशन है, अपोजिशन लीडर को उसका हिस्सा बना दें। 100% अगर इलेक्शन कमीशन की तैनाती में हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो फिर डिपेंड करेगा कि अपोजिशन लीडर कौन है। अगर इमरान खान है फिर नहीं हो सकता। अगर कुछ शरीफ आदमी भला आदमी आराम से मान ले, जो आराम से मान ले, फिर ठीक है। ठीक मिसाल दी कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर का जो रोल है वो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के मुताबिक होनी है। इसी वजह से वो तैनाती जो है ना, नई तैनाती अभी तक जो है वो सर्द खाने में पड़ी हुई है। तो आपने डर क्योंकि इनकी तरफ से बिल्कुल नॉन कॉपरेशन है उसमें। नॉन कॉपरेशन की तरह आपने हमारा ऑपोजिशन लीडर ही पार्लियामेंट से बाहर भेज दिया। अब जिस चीज़ में रोल बढ़ाएंगे हम लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि काम तो करना है। आपके अपोजिशन लीडर को उस कमेटी का हिस्सा बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड को अपोजिशन लीडर डॉक्टर तारिक साहब को पसंद हो। अगर पसंद नहीं हो फिर नहीं बनाया जा सकता। पसंद नहीं होगा तो उसको 10 साल सजा दे देंगे। वो मुश्किल क्या है। उमैर साहब, कल वाला दिन आप कैसे प्लान कर रहे हैं? आप कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये नारा लगाएंगे, कि इमरान खान को रिहा करो ये नारा लगाएंगे? दोनों नारे भी लग सकते हैं। तो 100% देखें, कश्मीर का जितना मसला मुल्क का है वो हमारा भी है, मुल्क हमारा है। और कश्मीर का जो बासी इस वक्त फेस कर रहा है वो गज़ा से कम तकलीफ नहीं फेस कर रहा। तो और आपको वाई डोंट कि आप कश्मीर से स्टार्ट करें रैली, यहाँ से निकले पार्लियामेंट हाउस से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हो जाए, फिर एंड पे इमरान खान की राय का मुतालबा भी करें। वो दोनों नारे नजर आएंगे। देखिए कश्मीर का एजेंडा डॉक्टर तारिक साहब को साथ लेके जाएंगे जब आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। डॉक्टर साहब तो शायद कंटेनर लगवा रहे होंगे, कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। 100% फैजाबाद ऑनवर्ड्स आप देख लें, दफ़ा 144 का नफाज देखें ना। अगर आपको कश्मीर कॉज है प्यारा, गवर्नमेंट कहती है हमने सेलिब्रेट करना है, तो दफ़ा 144 का नफाज किस चीज़ का? ये तो वो ड्यूल स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं ना, कि हमें गिला दे रहे हैं कि जी हम इंतशार कॉज कर रहे हैं, मगर इन्हें अपने एंड का इंतशार नज़र नहीं आ रहा। देखें ओवरऑल 8 फरवरी का इलेक्शन से बड़ा कोई इंतशार हो सकता है? उस इंतशार को नहीं देखा गया। हमने वो भी जो है ना वो ज़ख़म बर्दाश्त किए हैं। उसके बाद वाली हमारी डिस्क्वालिफिकेशन, रिज़र्व सीटें छीनना, सब कुछ। मगर देखें मुल्की एजेंडे की बात कह रहे हैं कि हम मुल्की एजेंडे से भाग रहे हैं। हम मुल्की एजेंडे से नहीं भाग रहे, हम इनकी मेहनत कर रहे हैं, हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शुरू में आपने बात की ना 27वीं तरमीम की, 27वीं तरमीम किसी का अनफिनिश बिजनेस है जो ये मुकम्मल करने जा रहे हैं। और उसके बाद देखें सियासतदान जो है ना वो धूल चाटते रह जाएंगे। तो इसलिए आज समझने की बात है। देखें हमारे से जुमानी बात की है कि किसी का अनफिनिश बिजनेस है जिसको ये आप खुद देख लेना कि किस तरफ चीज़ें जा रही है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का तो ये अनफिनिश बिजनेस नहीं है ना। अगर हम कहें कि खुदा न खासा फाटा को हम कहते हैं कि दोबारा से फेडरेशन के हवाले कर रहे हैं, हम सूबों के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी की सोच रहे हैं, अगर हम FC को ख़त्म करके FC की तरह की एक फ़ोर्स, फेडरल लेवल की फ़ोर्स ज़िले लेवल तक ले जाने की बात करें, तो हम किस तरह की सोच को पाकिस्तान में परवान चढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए ये इनके सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि इन्हें हमसे इतना भी नहीं घबराना चाहिए कि उस घबराहट में ये अपने हाथ कटा दें। देखिए पॉलिटिक्स करनी है, इसी पाकिस्तान में करनी है, इसी ऐवान के अंदर करनी है, तो कम अज़ कम इस ऐवान को मजबूत करते हैं। आपके ख्याल में ऐवान मजबूत हुआ है या कमज़ोर हो चुका है? देखें इन फैसलों के बाद क्या ऐवान की कोई बालादस्ती रह जाती है?